सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो एक्चुअली सारी मॉम्स के लिए है जो अपने बच्चों से परेशान है और क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं और आप इसमें तो ये वीडियो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए है उन माँओं को, ताकि वो बच्चों पर अपना पर्सनल एंगर, अपना पर्सनल गुस्सा, खुद का निजी गुस्सा, अपने जो इमोशंस हैं उन पर निकालना छोड़ दें। अपनी जो नेचर है, अपना जो चिड़चिड़ाहट है, वो बच्चों पे निकालना पूरी तरीके से छोड़ दें। ये वीडियो उन ऐसी माँओं को क्रिटिसाइज़ करने के लिए है। और बिल्कुल कहते हैं माँ को अब कुछ नहीं कह सकते हैं, हम सभी को कह सकते हैं अगर सीमा पार हो जाए तो, और हो रही है बार बार तो। और इसलिए नहीं कह रहे कि हम उनको नीचा क्रिटिसाइज़ ही करना चाहते हैं, बट एक्चुअली क्रिटिसिज्म अपीयर हो रहा है। बट ऐसे बोलने से क्या होगा कि उन लोगों को थोड़ा, मतलब ऐसे लोगों को ना क्रिटिसाइज़ ही क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी को बोलने नहीं देते। और अगर आप कोई राय भी रखना चाहो उनके आगे तो वो उसको बिल्कुल, पहले तो सुन ही नहीं सकते, उनके आगे आप बोल ही नहीं सकते। और सेकेंडली अगर आप खुल के बात करना चाहो तो वो उसको रोकते हैं खुल के बात करने को, खुल के सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते मिलके किसी के साथ, लेकिन वो अपनी ही चलाना चाहते हैं अकेले में। तो इसीलिए एक यही तरीका बचता है कि सीधा सीधा बोला जाए। ऐसी माताओं के लिए वीडियो बना है जो अपने बच्चों को जब से उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया पढ़ना तब से लेके, जो कि हो जाता है करीब 4 या 3.5-4 साल से शुरू हो जाता है बच्चा स्कूल जाना आजकल, और उसके बाद आज बच्चा 9-10 साल का हो गया है और कंटिन्यूसली उसको पढ़ाई के लिए पीटा जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। ये ऐसी माँओं के लिए वीडियो है। आप लगा लीजिए कितने साल, 6 साल से कंटिन्यूसली उसे पीटा जा रहा है इस बात पे कि वो पढ़ाई नहीं करता बच्चा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ ये मेरे आसपास ही घटना घटित होती है और हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही हूँ बोलने के लिए कि ऐसी माएँ थोड़ा रुक कर सोचने की कोशिश करें कि क्यों मुझे इतना मारने की ज़रूरत पड़ रही है, बच्चे में क्या कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है जिसको छुपाने के लिए मैं पीटती रहती हूँ बच्चे को। क्या इतने साल लगातार बच्चे में मैं एक समझ नहीं बिठा पाई कि तुझे ये काम करना है और ये ऐसे करना है। तो ये माँ को अपना आंकलन करना चाहिए दोबारा से, बजाय बच्चे को रोज़ पीटने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए माँ, सबसे पहले समझने के लिए खुद को, और दूसरा चिंतन करे बैठ के खुद पर। पूरा उसको डिस्टॉर्ट कर रही हैं ऐसी माएँ, बच्चे को, अच्छे खासे बच्चे को बर्बाद कर रही हैं, फिर उनको मारती भी हैं कि तू नालायक है, नालायक है, पढ़ाई नहीं करता। कि आप क्या कर रहे हो अत्याचार ना इतने छोटे बच्चे पे, और लगातार इतने सालों से इस नाम पे कि बच्चा पढ़ता नहीं है, अपने इमोशंस निकालते हो उस पर। हमने भी देखा है कि कितना आप बच्चे को तब डांटते हो जब वो गलत करता है, और कितना सही आपने किया है बच्चे के साथ, कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, हम भी देखते हैं साथ साथ रह के। खाना खिलाना, सूसू पॉटी, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नीड ऑफ द आवर होती है। और ये 5-6 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक ज़रूरी होता है। 10 साल के बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता कि अपनी पॉटी क्लीन करो, समझे? अगर सिखाना पड़ रहा है, आप में कमियां हैं, आप पे कोई क्यों नहीं सवाल करता है? क्यों किसी से शेयर नहीं करती हो कि आपका बच्चा ऐसे करता है? बच्चे से पहले अपने आप को साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास लेके जाओ। और एक और बात बीच में ऐड करनी है कि अगर आप बच्चे को 1 साल क्या, आप कुछ महीने भी, अगर आप कुछ हफ्ते भी, आप एक दिन भी अच्छे से पिटाई कर दोगे ना, तो बच्चे बेचारे इतने मासूम होते हैं ना कि उसके बाद आपको पीटने की ज़रूरत नहीं है, डर पे ही वो रिस्पॉन्स देंगे। मतलब अगर आप एक फियर भी डेवलप करोगे ना, जो कि वो भी गलत है, बट एट टाइम्स एज अ पेरेंट, मैं भी एक छोटे बच्चे की माँ हूँ, तो आई नो कि जस्टिफाइड है एट टाइम्स, बट आपको तब भी बहुत संवेदनशील होकर ये ध्यान रखना पड़ता है बच्चे के साथ कि वो, उसका कैरेक्टर नहीं बनना चाहिए फियर।
हमें उसको एक अलाइनमेंट तो देना है ना, राइट एंड रॉन्ग, डिसिप्लिन हमारा मेन फोकस है ना एज अ पेरेंट, कि हम उसे हर चीज़ अच्छी से बता सकें। पर हमें उसे डर के अपना काम कराना है, वो नहीं है ना। उसके भविष्य के लिए अच्छी चीज़ें करा सकें कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो एट टाइम्स आपको वो भी है कि फियर इतना नहीं होना चाहिए, तो आपको लव भी देना है, एंड आपको वो जो एक फियर है वो भी नहीं देना है। एट टाइम्स आपको भी तपस्या करनी होगी बार बार कि यार अब तो मुझे ही थोड़ा ना इमोशन डाउन करके और थोड़ा सहन करके, अब ये चाहे आज एक ए फॉर एप्पल भी ये चाहे 1 घंटे में लिखे, बट आज मुझे इसको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको भी ऐसे कभी कभी बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि हर वक्त पीटा नहीं जा सकता, बट कभी कभी हो जाता है। बट वो कभी कभी में उसका कैरेक्टर फियरफुल नहीं बनेगा, बच्चे का नॉन रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, आपको गलत एट्रीब्यूट्स दिखेंगे अगर वो एक फियरफुल पर्सनैलिटी दिख जाता है। तो कुछ चीज़ें करनी भी पड़ती हैं, लेकिन आपको बहुत संवेदनशील होकर बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी पड़ती है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हाँ उसमें एक फियर आ गया है, बट आपको फियर उतने तक रखना है कि एटलीस्ट हमको उतना सिखाना है बच्चे को ना कि वो इंस्ट्रक्शन लेना सीखे, कि जो बोला जा रहा है वो करे। तभी भी हमें पता है कि वो भी गलत है, असली जीवन तो वो भी नहीं है ना, वो तो हम उसे कंडीशन कर रहे हैं ना, हम ये अवेयर हैं, तो हमें उसे अनलर्न भी करानी है कंडीशनिंग। आज करा रहे हैं क्योंकि 5-6 साल तक, ताकि वो केओस ना हो जाए ना, वो एक छोटी बॉडी केओस में बदल जाएगी 18 ईयर्स तक। तो इसीलिए उसको अभी कंडीशनिंग दे रहे हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए ये कंडीशनिंग फॉरएवर नहीं होनी चाहिए। तो जितनी जिम्मेदारी से मैंने उसे ये कंडीशनिंग दी है, उतनी जिम्मेदारी से मुझे ये कंडीशनिंग हटानी भी है, अनलर्न भी करानी है उस बच्चे को। जैसे ही वो 5-6 साल का समझदार हो जाएगा तो उसको वो सब हटाना है, जो भी उसे सिखाया था उसे फिर से अनलर्न करना है, उसको खुली आज़ाद सोच देनी है कि अब तुझे जो करना है तू कर। क्योंकि 5-6 साल तक उसका एक सेंसिबिलिटी तो आप डेवलप करेंगे ना, तो उसके लिए आते हैं इफ एंड बट्स। बट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं मारना, तो यू नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ। एक माँ को अलाउड होता है कि वो भाई 24 आवर्स जो मदर बच्चे के साथ रह रही है, देर आर मतलब ऐसे समय आता है पूरे दिन में कि भाई आप अपने इमोशंस निकालोगे, बट आप अवेयर तो होने चाहिए हो ना कि आप अपने इमोशंस निकाल रहे हो। वो बच्चे की गलती नहीं है उसमें, आपको वो अवेयरनेस तो होनी चाहिए, ताकि आप वो चीज़ एक रिपीट पैटर्न में बच्चे के साथ फॉलो ना करो। और आपको पता होना चाहिए कि इट्स ओके, वो अपना मन, आपका मन बताता है इट्स ओके, बोलना पड़ता है खुद को, क्योंकि गिल्ट होता है। आपको पता होता है कि आप बच्चे को गलत मारा आपने, पर खुद को गिल्ट बोलना पड़ता है इट्स ओके, ताकि हम अपने काम फंक्शनैलिटी ना रोक दें ऑफ बीइंग अ मदर, ऑफ बीइंग अ नर्चरर। कंटिन्यूसली 6 साल से आप सिर्फ इस बात पे पीट रहे बच्चे को कि वो पढ़ाई नहीं करता है। हो ही नहीं सकता कि बच्चा नालायक है। आपने खुद को देखा है आप क्या करते हो, कितनी बार बच्चे को आप साथ में लेके जाते हो बाहर, उसका सोशल आपने कैसा बना रखा है, फ्रेंड्स नहीं है, एब्सर्ड सी दुनिया में बच्चे को रखते हो, कैसा बिहेवियर करते हो उसके साथ घर में, तो एब्सर्ड सी दुनिया अपने आप ही रहेगा। वो बात करना नहीं सिखा रखा है नॉर्मल बच्चे को, 10 साल का बच्चा हो रहा है, अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी कॉपी मारता है। क्या बना रखा है आपने बच्चे को, देखो पहले, आपकी उससे आपके बारे में पता चलता है। एक 10 साल के बच्चे को आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, आपने उसकी पूरी रियलिटी चेंज कर दी है। वो हिंदी में बात करना नहीं जानते आजकल के बच्चे, ऐसी माओ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, और वो भी अंग्रेजी में भी बात करनी नहीं आती। जब बात करोगे उन्हें ग्रामर नहीं पता, रट्टू तोता बना दिया है, बोल बोल के। ग्रामर से हमारा मतलब नहीं कि ग्रामर पता हो, मतलब ये है कि आप समझो। बेसलेस सा बना दिया है, पुतला एकदम। तो डेफिनेटली कैसे बनाया है, वाई हाउ आर यू सक्सेसफुल इन मेकिंग दैट चाइल्ड दिस वे, बिकॉज आप खुद वैसे हो। थोड़ा माँ को अलाउड होता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली 6 साल से बच्चे को मार रहे हो इस बात पे कि पढ़ाई नहीं करता, तो भाई यू नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ नाउ। और अगर बच्चा इतना भी नालायक है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको तरीका बदलना पड़ेगा उसके साथ डील करने का। पूरा उसका व्यक्तित्व खराब किया गया है बच्चे का, और अभी भी बच्चा ठीक हो सकता है। 10 साल का है लेकिन अभी भी ठीक हो सकता है। वो कैसे हैं, ये पॉइंट इसलिए मैंने पॉइंट इसलिए बोला है क्योंकि ऐसी भी माएँ हैं, मैंने आसपास फील किया, महसूस किया है कि जो बच्चों
और एक्चुअली देखा है फैक्चुअली, करीबी से फैक्चुअली देखा है उनके काम, उनके क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। तो वो एक्चुअली बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए माँ बाप के लिए। और ये हर उम्र हर उम्र की माँ मैंने देखी है, छोटे बच्चे की भी और बड़े बच्चे की भी, जिसमें मुझे एक चीज़ कॉमन मिली कि वो दोनों ही माँ छोटे बच्चे की भी और बड़े की भी यही सिखा रही थी कि भाई टू द चाइल्ड दैट अपने अपने तरीक़ों से, और ये कि भाई हाउ यू शुड ट्रीट मी। मतलब माँ ये सिखाती है बच्चे को कि आप मुझे कैसे, मेरे को कैसे बर्ताव करें मेरे साथ। तो उस बच्चे को अच्छे से पता है कि मुझे कब अपनी माँ को नहीं उठाना, मतलब जबकि आई थिंक हमें तो ऐसे ब्रॉटअप किया गया है ना कि हम बॉदर होते हैं बच्चे के लिए। बट मैंने खुद देखा है क्लोजली दैट ऐसे बच्चे जो होते हैं ये डिस्टॉर्टेड से हो जाते हैं, जो बच्चे नहीं होते उन्हें बनाया जाता है, उनकी मदर्स उन्हें इमोशनली डिस्टॉर्टेड बनाया जाता है। लिटरली मैंने खुद देखा कैसे बनाते हैं, बड़ा भी देख लिया और छोटा भी देख लिया। तो बहुत सैड है बट ये रियलिटी है, बनाए जाते हैं माँ के द्वारा। जिन माँओं के खुद के इमोशंस वो खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाती या खुल के नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, तो वो बच्चों को भी वैसा ही बना देते हैं। तो कुछ कर नहीं सकते, जस्ट हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। तो मतलब वो बच्चों को ये सिखाती हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए उनसे बिहेव करने के लिए, या उनको हैप्पी रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए। बच्चे मतलब आप पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट दो, पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, ये सब सिखाया जाता है। ऐसी डिस्टॉर्टेड इमोशंस वाली जो मदर्स होती हैं वो सिखाती हैं बच्चों को बचपन से ये। एंड दीज मदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन दैट वो उनको अटमोस्ट प्रायोरिटी में रखें वो बच्चे अपनी माँ को। और मतलब प्यार भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, प्यार भी होता है। बट क्लोजली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ मैनी ऑफ देयर इनहिबिशंस वो बच्चों में भी आ जाते हैं। तो आई थिंक पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट टीचिंग, पेरेंटिंग इज़ अबाउट बिकमिंग अ बेटर सेल्फ योर सेल्फ। तो अगर आप कुछ बदले नहीं हैं एज अ पर्सन और बेकार हुए हैं, तो आई डोंट थिंक आप राइट पेरेंटिंग कर रहे हैं। अगर आप एज अ पर्सन इम्प्रूव हो रहे हैं, दैट मीन्स आप सही पेरेंटिंग कर रहे हैं। पेरेंटिंग कोई फिक्स्ड नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। बट स्टिल अगर आप एज अ पर्सन इम्प्रूव हुए हैं, यू फील मोर ओपन अबाउट योर इमोशंस, यू फील मोर काम, यू फील लेस आप पहले जेलस करते थे, अपने इमोशंस आपके सॉर्ट हुए हैं, दैट मीन्स आप राइट पेरेंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप बच्चे के साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकते ना कंटिन्यूसली बहुत सालों से। जब आप करोगे तो समवेयर आप बीइंग अ हेल्दी पर्सन अपने को क्वेश्चन करोगे ना। तो जब क्वेश्चन करोगे तो खुद ही में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी इवेंचुअली। इसलिए मैं ये बात पॉइंट आउट कर रही हूँ कि डिस्टॉर्टेड इमोशंस जो होते हैं जब हम पेरेंट बन तो जाते हैं बट होते हैं, बट हम उनको सॉर्ट करने की बजाय हम उसी में उस लूप में और ज़्यादा इतने उलझ जाते हैं कि हम वो लूप बच्चे को भी दे देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और कुछ लोग मेरे आसपास कर रहे हैं, अगर उनको मैसेज पहुंच गया है तो प्लीज़ लेट अस जस्ट टॉक विद ईच अदर ओपनली, है ना, एंड सॉर्ट इट आउट फॉर यू एज अ फैमिली। इसीलिए फैमिली सिस्टम इंडिया का इतना, इंडिया नहीं बोलूँगी, इसीलिए फैमिली सिस्टम बनाए जाते हैं सभी जगह, पारिवारिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं सो दैट हम आपस में सॉल्व कर सकें। अगर कुछ चीज़ें पॉइंट आउट आप पर हो रही हैं, आप उसे पॉजिटिवली लें, है ना, और उसे इम्प्रूव भी करें या आगे से अपना तर्क भी रखें, है ना। प्यार होता है, प्यार एज इन प्यार है, तभी उसको वो बाकी एक्टिविटीज़ उस बच्चे की कर रही है ना। विदाउट लव तो आप नहीं कर सकते। बट वो प्यार एट दी कॉस्ट होता है कि भाई आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे, कंडीशनड लव होता है। और ये क्लोजली मैंने देखा है कि भाई आपको छोटा सा इंसिडेंस शेयर करती हूँ कि व्हेन द मदर यूज्ड टू स्लीप, जब बच्चा करीब 1 साल 2 साल 3 साल
का था, इतना छोटा। तो बच्चा अगर माँ सो रही है ना, तो बच्चा कभी माँ के पास जाता था, हम खुद देखते थे डेली, और वापस आ जाता था। तो हम सोचते थे कि बच्चा कितना समझदार है। बट वो अभी समझ आता है, जब हमारी समझ बढ़ी, कि बच्चा समझदार नहीं है। द माँ जब खुद मदर बने तो चीज़ों को बेटर समझ पाए कि वी कैन डू एनीथिंग विद द चाइल्ड। शी हैज़ टॉट हर चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे को सिखाया था उसने कि भैया, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ आप कुछ भी कर सकते हो ना। अगर आप उसे अटेंशन नहीं दे रहे, तो बच्चा इतना इमोशनली हाई होता है ना, इमोशनली साउंड होता है, इतना ज़्यादा साउंड होता है छोटा बच्चा, कि वो अपने आप समझ गया कि भाई अभी मुझे अपनी मम्मी को नहीं उठाना, क्योंकि वो कुछ तो स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देती होगी जो वो हमें सेम घर में रह के भी वो छुपा के, वो किसी तरह उसने समझाया है कि उतनी छोटी स्टेज से उसने बच्चे के ऊपर अपने को रखा कि भाई व्हेन इट इज़ माय स्लीपिंग टाइम आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप इफ़ यू कम एंड बॉदर मी। तो हमें लगता था यार कितना समझदार बच्चा है, हमने खुद देखा है। बट व्हेन आई बिकेम मदर, देन आई अंडरस्टूड कि भाई मेरा बच्चा मुझे परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि आई एम अलाउइंग दैट चाइल्ड, मैं उसके लिए अटेंटिवली खड़ी होती हूँ। तो समझ आया। तो ऐसे ये डिस्टॉर्टेड इमोशंस है, गलत इमोशंस है। अगर आप इतने छोटे से बच्चे को, और भी भयंकर होता है कि जब बच्चा छोटा सा 6 महीने का होता है ना, तो ऐसी मदर्स को लगता है कि मैं ऐसे अभी से सिखाऊंगी, अभी से सिखाऊंगी, जबकि ऑपोजिट होता है। पहले 3-4 ईयर्स आपको अटेंटिवली बच्चे को अपने आप को देना होता है, देना ही होता है। चाहे वो बिगड़ रहा है, चाहे सुधर रहा है, चाहे आपको देना होता है अपने आप को बहुत। और अगर थोड़ा 3 ईयर्स के ऊपर जाके थोड़ा एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, वो भी बैलेंस। यू कांट बी अ टीचर टू अ चाइल्ड। एक बैलेंस में करना होता है कि भाई वो थोड़ा आपके साथ केओस ना हो जाए ना, आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ें, इसलिए उसको वो सिंक में भी रखना है बच्चे को। तो माई पॉइंट हियर इज़ टू मेक यू एवरीबडी अवेयर जब कि ऐसे करती हैं माएँ। लिटरली बच्चों को कुछ भी समझाया जा सकता है, और वो बच्चे को पूरा, मतलब इमोशंस उसके ख़राब कर देती है, पूरे ख़राब। कुछ भी करा जा सकता है इस ब्रेन के साथ, पता है। और वो खेल जाती हैं। वो खेल नहीं रही उनके साथ, उनकी माँओं ने खेला होगा, उनकी परिस्थितियों ने खेला होगा। तो आई थिंक अगर ऐसा मैसेज पहुंच रहा है आप तक, अगर आप दिल से वैसा नहीं बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने को दिखाएं जाकर, और नहीं दिखा सकती तो प्लीज़ एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को तो बेयर मिनिमम अप्रोच करें, है ना। एंड टॉक इट आउट, और टॉक इट आउट क्लियरली। आप एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को अप्रोच करें, है ना। आप खुद परेशान हैं, खुद डिस्टॉर्टेड इमोशंस वाले हैं, और आपने बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर दिए डिस्टॉर्टेड इमोशंस। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अगर बच्चे को आपको लगातार बहुत सालों तक मारने की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी वजह से, तो अब वक्त है कि आप वो पहले जो भी काम आप उसके साथ इन्वॉल्व है, बच्चे को सिखा रहे हैं, वो छोड़ दें। क्योंकि आप भी इक्वली लायक नहीं हैं उस बच्चे को, उस बच्चे के लिए आप डिज़र्विंग नहीं हैं। तो आप प्लीज़ छोड़ दें कम्प्लीटली उसे, जो भी कार्य आप सिखा रहे हैं। और वो एक्टिविटी आप हैंड ओवर कर दें किसी और समझदार इंसान को, या किसी और इंसान को, सो दैट वो अपने तरीके से कर सके। और हो सके तो अपने पार्टनर को ही कर दे वो एक्टिविटी, आप ट्रांसफ़र उस बच्चे की, अपने बच्चे की। सबसे पहले आप ऐसे करें, इफ़ यू थिंक यू रियली लव योर चाइल्ड। और ये मैसेज उन सब के लिए जिनके आसपास ऐसा कुछ होता है जो उनको लगता है गलत है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो प्रार्थना करें सच्चे दिल से, और रेगुलर करें। और इस तरह की जो माएँ हैं, वो कितना भी ट्राई कर लें, मैंने एक बड़े बच्चे की माँ का भी अंत देख लिया। आई एम बेटिंग ऑन दिस कि अगर आपने ये चीज़ अपने आप की नहीं ठीक की और अपने बच्चे को अच्छा जीवन नहीं दिया, तो फिर आप पे भारी पड़ने ही वाला है आपका अंत समय भी, और ये सब जीते जी ही होगा। तो बेनिफिशियल है कि आप अपने बच्चे पे काम करें, उसका जीवन बेहतर हो, इसलिए नहीं कि आपका जीवन बेहतर हो। तो आशा है कि मेरा मैसेज कन्वे हो पाया हो। धन्यवाद।